Hello and welcome to Delhi Bulls Unfiltered. मेरे साथ आज के एपिसोड में I've got Naveen ul Haq and Fazal Haq Faruqi. Nice to have both of you. I don't know where to begin with because आप लोग को इतना क्रिकेट खेलते हुए देखा है. So it's like the fanboy in me coming out. But सबसे पहली बात, अभी हम लोग T10 फॉर्मेट खेल रहे हैं. Are you enjoying this as a format? Yeah, we always enjoy the shortest format. I think Okay. it's been 4th or 5th year of us playing this format. So yeah, it's quite a quick one, and yeah, we do enjoy. पर enjoy करते हो from a cricketing standpoint कि fitness वगैरह पे ज़्यादा टोल नहीं आता उसके लिए, मतलब injuries No. का. It's just because of the format and the way it's been played in cricket wise. बाकी 10 ओवर और 20 ओवर का मैच में तो इतना फर्क है ही नहीं, 2 ओवर 4 ओवर. सही बात है. आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो मैं जिस तरह सोचता हूँ, मैं जितने भी फास्ट बॉलर होते हैं उतने भी उसको, जितने भी शॉर्ट फॉरवर्ड होता है उसको मज़ा आता है. तो मेरे लिए भी ये शॉर्ट फॉरवर्ड ही और अच्छा मज़ा है. पर मुझे उल्टा अलग स्ट्रेस रहता है बिकॉज आई लाइक वॉचिंग बॉलर्स एक्सेल कि अच्छा करो, बट ये जितना छोटा फॉर्मेट होता जाता है उतना अटैकिंग और उतना बैटिंग फ्रेंडली पिचेस भी हो जाते हैं. तो उस पे आपको चैलेंजिंग लगता है और यू लाइक कि हाँ ठीक है मजा आएगा, लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज और परफॉर्म कर लेते हैं. जितना भी वाइड बॉल क्रिकेट है अभी स्पेशली एशिया में, ये तो सारा ये बैटर के लिए बना है. तो अभी हमको भी पता होता है कि विकेट सब कुछ इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वही हिसाब से हम खुद ही प्रैक्टिस वही हिसाब से करता है कि यार इतना सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा. तो वही हिसाब से प्रैक्टिस करके आ रहा है, उतना मुश्किल फिर नहीं लगता. और अगर मतलब फ्रॉम अ स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू T10 में बॉलिंग करना ज्यादा चैलेंजिंग है या T10 में, लाइक 20 और 10 ओवर फॉर्मेट के हिसाब से? दोनों में चैलेंजिंग है, डिपेंड्स ऑन कि आप किस स्टेज पे बॉल कर रहे हो और कब बॉल कर रहे हो. सो व्हिच स्टेज डू यू एंजॉय बॉलिंग, लाइक द पावर प्ले या डेथ? बिकॉज़ आपको तो यूजुअली देखा है कभी भी बता देते हैं नवीन भाई बचा लो करके, एंड यू आर मोर ऑन द पावर प्ले एंड डेथ साइड में, सबसे रिस्की पार्ट्स. दोनों सेम है. T10 में पहले ओवर से ही डेथ ओवर से 10वें ओवर तक फॉर्मेट ही गलत है बोलो. टाइम ही रेडी रहता T10 में तो फिर भी नया बॉल से थोड़ा सा इजी होता है. पहला 2 ओवर इतना मुश्किल नहीं होता है क्योंकि उतना ज्यादा अटैक नहीं करता है. जब पहले 2 ओवर के बाद तो सारे ही अटैक ही होता है. बट देन आप फिर प्रेफर क्या करते हो कि मेडन है इकोनॉमी पे टारगेट करते हो या विकेट टेकिंग पे? बिकॉज आई एम श्योर दोनों करते करते मुश्किल है. इफ यू गोइंग फॉर अ विकेट तो रिस्की बॉल है तो 6 भी जा सकता है, या फिर डिफेंसिव बॉलिंग करोगे तो इकोनॉमी बचेगी बट विकेट नहीं जाएगी. व्हाट डू यू प्रेफर? मैं खुद ही तो स्पेशली T10 में विकेट के लिए कभी ट्राई नहीं करता. मैं कोशिश करता हूँ जिस तरह भी कर सकता है डॉट बॉल करवा दूँ बस. ओके, एंड आप? सेम चीज है, डॉट बॉल पे फोकस करना है. विकेट खुद आती है T10 में, आपको बात तो सही है. आपको सर्च करने की जरूरत मुझे नहीं. एक चीज बहुत पसंद आई थी फर्स्ट मैच में जब मैंने एक्चुअल स्टैंड्स में देख रहा था, आपको सेकंड ओवर मिली थी एंड तभी सो फर्स्ट ओवर देख के वी सॉ कि पेस को यूटिलाइज करके वो लोग बाउंड्रीज मार रहे हैं. तो जैसे ही आपको पहली ओवर मिली आपकी, विच वाज द सेकंड ओवर ऑफ द मैच, इमीडिएटली आपने दूसरे बॉल से पेस हटा दिया. तो ये आपका एक्सपीरियंस की वजह से और यू जस्ट रेड द पिच बिफोर? नहीं, जस्ट आफ्टर सीइंग हिज फर्स्ट ओवर एंड लुकिंग एट द पिच इन कंडीशन, बिकॉज़ नाइट गेम्स में स्विंग और सीम होता है यहाँ पे अबू धाबी में. 3-4 साल से यही पे खेल रहे हैं, पर ड्यूरिंग द डे टाइम आपको पेस वेरिएशन की जरूरत पड़ती है. तो ये एक्सपीरियंस है, खेलते खेलते मिलता है. ओके, एंड आप लोग हमेशा से एक साथ बॉलिंग करने में बहुत एंजॉय करते हो, लाइक एज अ टीम, बिकॉज अफगानिस्तान में वही करते हो. एंड इज इट अ हैप्पी कोइंसिडेंस और इट्स फाइन कि कोई भी आ जाए यू विल जेल इन द सेम वे? मेरे लिए तो ये तो मेरे से ज़्यादा सीनियर है, मेरे से पहले खेला है. अगर पहले तो मैं साथ इतना ज़्यादा खेला नहीं, अभी तो 2-3 साल से दिल्ली बुल्स से खेल रहा है, इंटरनेशनल भी खेल रहा है. मेरे लिए तो थोड़ा इजी होता है क्योंकि कभी कभी मैं डालता हूँ तो फिर ये मिड ऑन मेरे साथ होता है, फिर इसको बोलता हूँ कि मैं अभी ये चीज़ करने के लिए जा रहा हूँ. अगर मेरा माइंड में ये वही बॉल ठीक होता है तो ये बोलता है जाओ, वरना नहीं होता है फिर बोलते हैं नहीं अभी इस टाइम के लिए ये बॉल के लिए ज़रूरत नहीं. तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी होता है काम. तो आपके हिसाब से मतलब डू यू ट्राई टू लीव हिम, मतलब एज अ यंगस्टर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सीनियरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, डू यू ट्राई टू प्रेफर कि आप खुद सीख लो जो मिस्टेक्स करोगे या जो भी करोगे, और डू यू ट्राई टू गाइड कि नहीं इस सिचुएशन में ये करना चाहिए? नहीं, उसको काफी एक्सपीरियंस से खेल चुका है क्रिकेट. सिर्फ कभी कभी अगर इसको किसी चीज की जरूरत हो एडवाइस की किसी बॉल पे जिस तरह इसने बोला, और मैं काफी क्रिकेट खेल चुका है, मेरी एडवाइस की जरूरत है भी नहीं, पर अपने आप पे छोड़ देते हैं. इट्स रियली गुड टू वॉच अफगानिस्तान क्रिकेट में भी आप दोनों जिस तरीके से बॉलिंग करते हो स्टार्ट में. एज एन इंडियन फैन इट्स ब्यूटीफुल टू वॉच अफगानिस्तान डू इतना बढ़िया ओवर द इयर्स, और हम लोगों ने वो ग्रोथ देखा है ओवर द 10-20 ईयर, मतलब 2 डेकेड्स की बात करें. एंड ग्रेजुअली देखते देखते अभी अब सेमीज भी पहुंच गए थे.
वर्ल्ड कप में इट्स डिसहार्टनिंग जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुआ, बट यू वर सो क्लोज कि आप ऑलमोस्ट वापस ओडीआई वर्ल्ड कप में सेमीज तक पहुंचे थे. सो हाउ डज दैट मेक यू फील एज एन अफगानिस्तान क्रिकेटर? So yeah, it's a proud feeling for us as a nation, as a cricketing country that semi-final तक अफगानिस्तान रीच किया. पर जो स्कार हमें मिला था ओडीआई वर्ल्ड कप में, उसका दर्द हुआ था, पर इस T20 वर्ल्ड कप में वो वापस भर गया. तो ये होपफुली वी कैन गो 1 or 2 steps further in the future. एम तो यही है, क्योंकि एज अ T20 क्रिकेट नेशन अफगानिस्तान जो बेसिकली जानी जाती है, इतना ओडीआई में नहीं जितना T20 में. तो वी होप समडे इन नियर फ्यूचर वी कैन गो ऑल द वे. आपने जो घाव की बात करी वो आगे जाके हमें चुभ गई थी फाइनल्स में. बट ठीक है, जो भी, आई थिंक वी ऑल डिड वेल एज अ टीम जिस अपनी जो सिचुएशन में थे हम लोग. आपका फेवरेट मोड ऑफ डिसमिसल कौन सा है? स्टंप उड़ते हुए देखना, कैच आउट, एज और जाना, और इज इट द थ्रिल इन एलबीडब्ल्यू की देखना है अंपायर को एंड देन स्लोली द हैंड गोज अप? आप क्या एंजॉय करते हो ज्यादा? नहीं, मेरे लिए सिर्फ विकेट चाहिए, इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अगर बोल्ड होता है वो थोड़ा सा स्पेशल फीलिंग होता है. एलबीडब्ल्यू में कोई मजा नहीं होता है, चीख चीख मार के कभी अंपायर दे देता है, कभी नहीं देता, वो उतना कंफर्म नहीं होता है. बोल्ड इस तरह होता है कि आपको पता है कि ये हो गया. It can't get better than that. आपके हिसाब से बोल्ड और कैच, अंपायर को बोल्ड और कैच बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती इस चीज. मतलब थ्रिल नहीं चाहिए आपको, जो है सीधा आइदर दिस. थ्रिल काफी है ना ग्राउंड में बॉलिंग करते हुए, मार खाते हुए. मुझे आपका कैच भी याद है फर्स्ट मैच में, जो भाग के हमने कैच लिया था. डू यू एंजॉय टेकिंग सच कैचेस, और आपको एक नहीं भाई रिस्क भी उतना ही है बिकॉज इट्स टफ टू टेक कैचेस, और लोग मिस्ड कैचेस ज्यादा याद रखते हैं देन द वंस यू टेक? When I was growing up back home in Afghanistan, तो बात फील्डिंग पे आती थी उस टाइम पे. Okay. तो मेरा पहले से ही बॉलिंग और बैटिंग सबसे ज़्यादा शौक फील्डिंग के साथ था. मैं जब प्रैक्टिस में भी जाता था तो इतना बॉलिंग या बैटिंग नहीं करता था जितना फील्डिंग प्रैक्टिस में करता था. मुझे मज़ा आता था, पर बाकियों को देखता था फील्डिंग को एज अ पार्ट टाइम जॉब देखते थे. मतलब 10-12 कैचेस ले लो, वापस चले जाओ, बैटिंग या बॉलिंग करो. तो मुझे उसी टाइम से फील्डिंग करने का शौक था. तो वो साथ ही चलता रहा है, जितना इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, जितना लीग क्रिकेट खेला. तो फील्डिंग बेस ही अच्छी बनी थी मेरी ग्रोइंग अप व्हाइल प्लेइंग बैक होम. आपका सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन था जिसको देख के आप बड़े? वाज इट जॉन्टी रोड्स और समवन? ना, मुझे पसंद थी फील्डिंग सुरेश रैना की, इंडिया के. मोहम्मद कैफ था. मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं. आई थिंक दिस इज 2000 से. आई थिंक 2007, 6, 5 उनकी मैचेस देखे हुए हैं ना. सुरेश रैना तो लेटली भी खेल रहा था ना पुराना. जडेजा आल्सो देन आई एम श्योर. पर ये फील्डर्स थे जो मुझे पसंद थे. आपके सबसे फेवरेट क्रिकेटर्स कौन थे ग्रोइंग अप? जिसको आप टीवी पे देख के लगता था क्या ग्रो अप नहीं हुआ है? नहीं, मैंने तो किसी और से इतना ज्यादा इंस्पायर नहीं हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान में जब मेरा क्रिकेट का शौक आया तो हमारा क्रिकेट इतना टीवी में नहीं था, और कोई और कंट्री के क्रिकेट हम देख नहीं सकते, क्योंकि मेरा घर गांव में था, उधर टीवी बिजली कुछ भी नहीं था. तो जब भी मैंने सिर्फ हमीद हसन का नाम सुना था अफगानिस्तान में, और फिर बाद में इसका नाम बहुत ऊपर गया था कि अंडर 19 में नवीन उल हक इस तरह एक बंदा है. इसलिए इसका नाम जब सुन के मेरे को शौक आया कि ये अंडर 19 खेलते हैं. सबसे पहले हमको पता नहीं था, हमको सिर्फ पता था कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट है, अंडर 19, 17 ये कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट उधर ही जाना है. जब मैं भी उस टाइम छोटा था, जब देखा था कि यार नवीन उल हक का नाम आ रहा है, अंडर 19 में इस तरह बॉलर है, फिर मेरे को बहुत शौक आया था यार काश मैं भी इस तरह एक ज़माने में खेल सकता हूँ अफगानिस्तान के लिए. इसके नाम सुन के मेरे को बहुत ज़्यादा शौक आया, वो मोटिवेट हो गया कि यार अभी मेरे को भी कुछ करना है, ट्राई करना है. फिर वही एक दफ़ा ट्रायल दे के फिर बॉलिंग देख के सीधा बाजू में कर दिया, दोनों को साथ में बाजू में बॉलिंग करने के लिए भेज दिया. आपको पता थी स्टोरी कि आप इनसे ये आपसे इनसाइड? मैंने सुना था एक बार, इसने बोला था कहीं पे इंटरव्यू पे, तभी मुझे पता चला. अच्छा. एंड इन टर्म्स ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट, बिकॉज वी लव वाचिंग मोहम्मद नबी, राशिद खान, लॉर्ड मुजीबुर रहमान, मेनी क्रिकेटर्स. मजाक और चिल्ड आउट प्लेयर कौन है आपके ड्रेसिंग रूम में? सारे चिल्ड आउट है. हाँ, इतना सीरियस कोई भी नहीं है टीम में. मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ. ये भी नहीं आपको दिख रहा है ये कितना सीरियस है. और when Ajay Jadeja was added
I think did that help you a lot in being relaxed? Because you know, as an Indian fan, जब भी हम देखते थे अफगानिस्तान के मैच, unless it's against us, हम लोग चाहते थे कि आप जीतो और अच्छा करो. But it used to get to a point जो इंडियन women's team का होता है कि जीतने के पॉइंट पे आ गए. अभी now it's easy to win. That is when थोड़ा सा फंबल होता है. And this happens with a team जो just new आ चुकी है इंटरनेशनल और प्रेशर सिचुएशंस में. तो अजय जडेजा जब आए, was that the changing point? I think Ajay bhai kept us very calm during the World Cup. He was out there helping the boys, like motivating them, sharing his experience in the dressing room. पर वो चीज़ का मतलब अगर बोले कि हम फिनिशिंग लाइन तक जाते थे पर फिनिश नहीं कर पाते थे ना, वो एक्सपीरियंस हमें काफ़ी मिल चुका था. प्रीवियस T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, एशिया कप्स. जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप एशिया कप खेले थे लोग 50 ओवर, अगेंस्ट पाकिस्तान सीरीज खेल चुके थे, अगेंस्ट श्रीलंका खेल चुके थे. तो बंदे को एक्सपीरियंस आ जाता है ना प्लेयर्स को. तो काफ़ी क्लोज आके हम हार रहे थे. तो उस वर्ल्ड कप में ये था कि जब पहला मैच हम इंग्लैंड से जीते, फिनिश किया, उसके बाद आज तक टीम में कॉन्फिडेंस है, चाहे वो ODI हो चाहे वो T20 स्क्वाड हो, कि हम किसी से भी मैच जीत सकते हैं. सो दैट फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट. क्योंकि हम लोग भी किसी और पॉडकास्ट में भी जाते थे, हम लोग का डिस्कशन ये था कि अफगानिस्तान को स्किल की जरूरत नहीं है, वो है अभी. इट्स जस्ट वो एक ये था ना कि अब स्टेप फॉरवर्ड करना है, विनिंग पॉइंट पे आना है. दैट इज द ओनली थिंग दैट वाज लेफ्ट. एंड इट्स गुड टू सी कि वो ग्रेजुअली वो भी आ रहा है. आई होप हमारी इंडियन वुमेन्स टीम का भी वही होगा. बहुत बार आता है कि 36 बॉल में 30 चाहिए एंड हार गए मैचेस, तो बहुत दर्द होता है. बट आई एम श्योर वी आर लुकिंग एट कि आप लोग को 10-20 साल लगे ग्रेजुअली ग्रो होने में. सेम वे हमारी वुमेन्स टीम भी सिमिलरली उसी लाइन्स पे, स्किल की तो कोई कमी है नहीं. इन ड्यूरिंग मैचेस में कोई सुपरस्टिशियस है, कोई ऐसा प्लेयर कि उसको पहले राइट शू ही पहनना है या फिर पैड्स छोड़ता नहीं आउट होने के बाद? मेरा तो कुछ भी नहीं है इसका भी, आई डोंट थिंक सो. पर टीममेट्स में भी, अफगानिस्तान की टीम में ऐसा कुछ नहीं है. सीधा जाओ, गेम पे फोकस कर लो. आपकी सबसे फेवरेट लेट्स से डिसमिसल कौन सा रहा है अब तक कि ये आपने बहुत बार रिपीट पे देखा है? लाइक मैं बॉलर होता ना और मैंने अगर किसी का विकेट लिया, मैं यूट्यूब पे 10 बार देखता. ऐसा होता है आपसे? मैंने जो थोड़ा ज़्यादा देखा है वो जब रिसेंटली लास्ट ईयर सीरीज T10 में मैंने जेसन रॉय की वो ओवर किया था, वो थोड़ा ज़्यादा देखा था. क्योंकि टिकटॉक पे भी आ रहा था, रील्स भी आ रहा, हर जगह भी आ रहा था, तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा देखा. और जो न्यूजीलैंड के आगे फेनालैन को बोल किया था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था. वो थोड़ा ज़्यादा देखा है, लोगों की वजह से ज़्यादा देखा है. मतलब वायरल होते जाते तो आप भी देख लेते हो वैसे टाइप पे. आपका? मेरा अभी वर्ल्ड कप के बाद मुझे काफ़ी सामने, मतलब सोशल मीडिया में काफ़ी आया सामने, उसी वजह से देखा है ट्रेविस हेड का. आपको ज़्यादा सुकून होगा. 100% थैंक यू सो मच. काश आप फाइनल में हमारी टीम से ही खेल लेते और आउट कर लेते उन्हें. बट एनी मैसेज टू द इंडियन फैंस, क्योंकि अफगानिस्तान से तो आपको बहुत प्यार मिलता है, यू विल गेट टू दैट लेटर. बट इंडियन फैंस जो इतना चाहते हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट आगे बढ़े और अच्छा करे, उनके लिए कुछ मैसेज है? No, we always thank them for, as you said, the ODI World Cup. They came up, they showed up, and they always supported us and keep backing us. And thanks for the. Oh, by the way, I was there at Delhi जब विराट कोहली आपने हक किया ना एक दूसरे को. क्या मोमेंट था, इतना खुशी हुई देख के. तो was it a surprise for you तभी? ना ये सब चीजें तो होती रहती है, और फिनिश भी ग्राउंड में ही हुआ है, पर मीडिया में जितना था उतना था एक्चुअली. क्योंकि हम लोग भी जब कॉन्वर्सेशंस करते हैं, वो मीडिया पब्लिक बहुत बड़ा चढ़ा देती है चीज़ों को. एंड वी न्यू कि जो ऑन फील्ड रहता है ऑन फील्ड ही रह जाता है. आई एम श्योर उस मैच के बाद दोनों ने सोचा नहीं रहेगा, जितना प्लेयर, जितना फैंस और यू नो मीडिया वालों ने बड़ा, हम जैसों ने बड़ा चढ़ा कर बर्थ ईयर कर लिया था. तो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच. एनी मैसेज फ्रॉम यू आपकी तरफ से फॉर द इंडियन फैंस? सबसे मैं शुक्रिया अदा कर दो जो हमारा टीम को सपोर्ट करता है और इस तरह सपोर्ट करते रहे. Yes, wish you all the luck. Thank you so much, and I hope you guys enjoyed this. And we'll be having more cricketers joining in on the podcast. So make sure आप लोग request करो कौन सा player चाहिए next and कौन से questions पूछे हम उनसे. Thank you so much.